हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अदीबा खानम दिस साइड। आज मैं अपने बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, मैं पहले क्या करती थी। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कुछ इंस्पायर हो जाएं या फिर कुछ मेरी स्टोरी से कुछ सीख लें। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं बेसिकली भोपाल से हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मैं भोपाल के ही एक कॉलेज से मैंने बीसीए किया हुआ है और आगे पढ़ने का सोचा था, बट घर वालों ने फिर मना कर दिया, क्योंकि आगे अगर हम बीसीए के बाद एमसीए या एमबीए करते तो उसके लिए फिर हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता जॉब के लिए। तो वो बीइंग अ गर्ल तो ये पॉसिबल नहीं है कि कहीं आउट ऑफ सिटी में जाके आप जॉब करो। तो इसके लिए फिर घर वालों ने अलाउ नहीं किया। आज मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ घर वालों ने अलाउ नहीं किया और मैंने आगे पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि अगर मैं आगे पढ़ाई कर लेती, मैं पीजी करती, तो लाखों अपने पेरेंट्स का वेस्ट ही करना था मुझे। क्योंकि आप देख पा रहे हो आजकल क्या हालात हैं। मतलब लोग ग्रेजुएशन, पीजी, मास्टर्स, मतलब इतनी सारी क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी लोगों की जॉब नहीं लग रही है, लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब फील होता है कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करी। तो फिर उसके बाद ये था कि जॉब करनी थी और बीसीए कर लिया था, जॉब करनी थी। बहुत ज़्यादा क्रेज था कि भाई जॉब तो करनी ही है कैसे भी करके। मैंने ऑलमोस्ट 30 to 40 इंटरव्यू दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज दिए। तो फिर उसके बाद ले देके एक जॉब मिली एंड उसमें भी ये हो गया कि सारा काम कर लिया, 1 महीने पूरे हो चुके। एट द एंड जब सैलरी का टाइम आया तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी, सैलरी देने को रेडी नहीं थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे वो लोग। एंड फिर मेरे घर से मेरे भाई, मेरे फादर गए, सारी चीज़ें, सारी बात करी। तो जैसे तैसे उन लोगों ने सैलरी दी। तो थोड़ा सा डर भी था और ये था कि जॉब आगे कंटिन्यू करना भी है। तो बस यही सोचकर मैंने फिर से इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिए और फिर मुझे एक और जॉब मिली जो कि डेटा एंट्री की थी। और ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसका मुझे काम मिला था। उसमें कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, एक प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क था। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने मैंने वो जॉब करी। देन उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया एंड उसके बाद फिर से मुझे एक जॉब मिली, क्योंकि दैनिक भास्कर में पहले, बहुत पहले कॉम्पिटिशन चलते थे बच्चों के। तो उसका कुछ रजिस्ट्रेशन था, वो भी डेटा एंट्री का ही वर्क था और वो भी प्रोजेक्ट बेसिस पे था। जब मेरी वो जॉब कंप्लीट हो गई, 4 से 5 महीने की जो जॉब थी वो कंप्लीट हो गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो ऑफिस जो था बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छी कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी एंड वहाँ पे यूके, यूएसए बेसिस पे वर्क होता था। तो मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अब आगे क्या करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और मेरी टाइपिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी और अभी भी है। जब वहाँ पे दोबारा से अप्लाई किया और जब वहाँ पे मैंने एचआर से जाके बात करी, तो फिर मेरा वहाँ पे कंफर्म हो गया। मैं मतलब परमानेंट मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक परमानेंट जॉब मिल गई थी और इतने अच्छे ऑफिस में मिल गई थी, जो मैं चाहती थी कि मैं वहीं पर ही वर्क करूं। ये बात जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये बात है 10 साल पुरानी। या और मेरी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 5,000 थी, उसमें भी मैं खुश थी क्योंकि उस टाइम ना ही इतना माइंडसेट ग्रोथ हुआ था, ना ही ये चीज़ें पता थी और ना ही 10 साल पहले इतनी सारी चीज़ें आई थी कि हम घर बैठे बैठे कुछ काम करके बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर पाएँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था जॉब करना, तो वो बहुत ज़्यादा भार गुजर रहा था मुझे, ये 8-9 घंटे करना, घर से बाहर जाके जॉब करना, क्योंकि हम इतने यूज़ टू नहीं होते हैं सब चीज़ों के। धीरे-धीरे आदत होती है, तब जाके लगता है कि चलो ठीक है, अब हमारी रूटीन में आ चुकी हैं चीज़ें। तो वहाँ पे मुझे 4.5 से 5 साल होने वाला था। जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैंने उसमें बताया है कि वो ऑफिस मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था। ये होता था कि डेली वहाँ से आना जाना, देन 9 घंटे की शिफ्ट तो होती ही थी, फिर अलग से ये एक्स्ट्रा का आने जाने का, मतलब मान लो आप 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, तो 11 घंटे की शिफ्ट हो जाती थी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो रहा था, फिर भी मैंने कंटिन्यू किया एंड वहाँ पे वर्क करते करते मेरा प्रमोशन हुआ था। मेरा बहुत अच्छा वर्क था, स्टार परफॉर्मर में रही थी वहाँ पे। प्रमोशन होके सिर्फ 4 से 5 महीने ही हुए थे और मुझे किसी रीजन की वजह से वो जॉब छोड़नी पड़ी। टाइम जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मेरी सैलरी 18,000 थी, पीएफ कट के वो मुझे आती थी 15,000 इन हैंड। इतनी अच्छी सैलरी में मैं वर्क कर रही थी,
मुझे छोड़ना पड़ा किसी रीज़न से, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। कभी कुछ ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं जो हम नहीं लेना चाहते। मैंने अपनी जॉब को छोड़ा इसी रीज़न की वज़ह से, भोपाल से बाहर जाना पड़ रहा था एंड उसकी वज़ह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी। मतलब जाना भी कहाँ था, मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगी। मतलब वो जगह पे ज़्यादा ना डेवलपमेंट है, ना वहाँ पे कुछ ऐसी कोई ऑफ़िसेज़ हैं, ना कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, ना कुछ है। ऐसी जगह पे जाना था। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं आ चुकी थी। सबसे पहले तो ये था कि जॉब छूट गई, अच्छा खासा जॉब करते-करते छोड़ना, ऐसी जगह पे जाना मतलब भोपाल तो बहुत अच्छी जगह है। अगर आप लोग भोपाल के हो तो आप लोग जानते होंगे, नहीं हो तो तब भी अगर एक आध बार कभी आना हुआ होगा आप लोगों का तो आप लोगों को पता होगा कि भोपाल बहुत ही अच्छी सिटी है। और अगर एक बार यहाँ पे कोई आ जाता है तो उसको प्यार हो जाता है भोपाल शहर से। ऐसी जगह को छोड़ के जाना, ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, टेंशन में थी, रहा नहीं था मतलब लाइफ में कुछ, ना ही ग्रोथ हो रही थी और ना ही कुछ जॉब भी कुछ नहीं था। तो ऐसे करके 3 साढ़े 3 साल निकल चुके थे। फिर एट द एंड ये डिसीजन लिया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैंने घर वालों से डिस्कस किया सारी चीज़ें कि नहीं, मैं वापस भोपाल आना चाहती हूँ। भोपाल में ही मैं अपनी सारी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। एंड प्लीज़ आप लोग कुछ गलत मत सोचना, ऐसा-वैसा मतलब कि क्यों गए थे, क्या हुआ था, कैसा हुआ था। बस पेरेंट्स का था कि वहाँ जाके रहेंगे, इस वजह से गए थे। तो पेरेंट्स से सारी चीज़ें डिस्कस करी कि मत नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि फ्यूचर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो दोबारा से मैं भोपाल आई वापस एंड एक हेक्टिक शेड्यूल से और 9 से 10 घंटे की शिफ्ट टाइमिंग से जॉब मुझे बिल्कुल नहीं करना था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद कुछ ऐसा वर्क करूँ, अपना बिज़नेस टाइप का करूँ। तो मैंने रीसेलिंग करने का सोचा एंड यहाँ से ही अपने घर से ही स्टार्ट किया सारी चीज़ों को। काफ़ी कुछ अरेंजमेंट भी किया, लाइटिंग का अरेंजमेंट, सारी चीज़ें। तो सोचा था बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें मिलेगी बट अनफॉर्च्यूनेटली उसमें कोई ग्रोथ मुझे नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। और उस टाइम लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, जब सेकंड टाइम लॉकडाउन हुआ था उस टाइम की बात मैं बता रही हूँ। तो थोड़ा बहुत उस टाइम चल गया था क्योंकि मार्केट बंद थे, दुकानें बंद थी, जिसकी वजह से घर पे जो लोग रीसेलिंग का वर्क कर रहे थे उनका बहुत अच्छा उस टाइम पे ग्रो हुआ था। तो बस वो वही टाइम था जिस टाइम ग्रो हुआ था। बाकी उसके बाद से जब लॉकडाउन खुल गया, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम मैंने फेस की है। वो सारी चीज़ें मेरे थोड़ा बहुत अभी भी सामान रखा हुआ है एंड उसकी वजह से मतलब मेरा पैसा फँसा हुआ है एक तरीके से। और ये है कि मतलब अब वो चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं तो कोई लेगा भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें मेरा पैसा भी फँसा और दूसरा ये हुआ कि लॉस भी हुआ मेरा। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और बस ये सोच रही थी कि मुझे ऐसा कोई काम चाहिए, फिर चाहे वो कुछ भी हो। फाइनेंशियली मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और इतना ज़्यादा परेशान थी कि मुझे अपनी फ्रेंड्स से भी पैसे उधार लेने पड़ रहे थे। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं किया था। मतलब मैं लोगों को उधार देती थी, लेकिन मेरी उस टाइम ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मुझे उधार लेना पड़ रहा था। उस टाइम मेरे अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं थे और मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हमेशा से अकाउंट में पैसे रहते थे, लेकिन उस टाइम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक तो बिज़नेस की प्रॉब्लम, रीसेलिंग का वर्क नहीं चल रहा था और उसके साथ-साथ मेरे साथ फ्रॉड भी हो गया था, पैसे वहाँ पे अलग फँस गए थे। तो जैसा आप लोगों ने सुना है कि हार नहीं मानना चाहिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए एंड हमेशा कुछ ऐसी नई चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सके। मुझे भी कुछ करना था और मैं ऐसे हार नहीं मान सकती थी और मैं ऐसे डिमोटिवेट होके बैठ नहीं सकती थी, गिव अप नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना था। अभी आप लोगों को ये स्टोरी सुनाते हुए सच में मेरे आँखों में आँसू आ रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। ऐसा भी वक़्त था कि जब मैंने स्कूल में जॉब की है, वो भी सिर्फ़ 2000 के लिए। 2000 मायने क्या रखते हैं? आपको भी पता होगा 2000 की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब आज के टाइम पे तो कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर कहीं भी शॉपिंग के लिए जा रहे हो, कहीं भी कुछ खरीदने जा रहे हो ना, 1-2 हज़ार तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं।
वहाँ पे भी ऐसी पेपर्स जो होते हैं ना, स्कूल पेपर, वो टाइपिंग जॉब के लिए मैंने वहाँ पे किया था। वो भी परमानेंट नहीं था, जब उनको पेपर टाइप करवाने होते थे तब वो मुझे बुलाती थी। एंड एक पेज का वो 30 रुपये या 40 रुपये, 30 रुपये देती थी मुझे। तो उसके हिसाब से इतने सारे पेपर्स टाइप करने के बाद मुझे 2000 मिलते थे। ऐसे टाइम पर मैंने बहुत सारे ऑनलाइन वर्क सर्च किए। तो उससे पहले भी मैंने एक कंपनी 2-3 दिन वहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करी, लेकिन वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मतलब मुझे कुछ वैल्यूएबल वहाँ पे लग ही नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि क्या है ये, तो कुछ काम का ही नहीं है। फिर मुझे आई डिजिटल प्रेन्योर के बारे में पता चला एंड मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बताया। ट्रस्ट इशू रहता है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज होते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये था कि सर्च किया सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम पे देखा और बहुत सारी चीज़ें सर्च करें, यूट्यूब पे भी देखा, तब जाके थोड़ा सा यकीन हुआ। तो मैंने फिर स्टार्ट किया। ऑब्वियसली पैसे लगते हैं और पैसे नहीं थे, वही प्रॉब्लम थी। एंड बस यही चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम अगर मैं ये बहाना मार के, मैं ये एक्सक्यूज़ देकर स्टार्ट नहीं करती, तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। मैंने अरेंज किया कहीं से भी और फिर स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोग देख पा रहे हो मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। 12.5 लाख से ज़्यादा की इनकम जनरेट कर चुकी हूँ। पैसों के साथ साथ मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, खुद एक्सपीरियंस किए चीज़ों को। और मेरी जो पर्सनालिटी डेवलप हुई है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई है, मुझे कॉन्फिडेंस आया है। आज के टाइम पे यूट्यूब चैनल पे आके वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल है। एंड इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया आई डिजिटल प्रेन्योर की वजह से, यहाँ की कोर्सेज की वजह से, यहाँ पे जो ट्रेनिंग सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, उसकी वजह से। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है ना, हर कोई आपको आगे पुश करता है कि आप सक्सेस हो, आप कामयाब हो अपनी लाइफ में। कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट सेक्टर में हर कोई आपकी टांग खींचता है, कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है ना, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। एंड मतलब ये रहता है कि हर कोई आपको आगे पुश कर रहा है कि नहीं तुम कर सकती हो जाएगा, और आपको तसल्ली दे रहा है। आपके सराउंडिंग में हर कोई ग्रो कर रहा है, हर कोई पॉजिटिव वाइब्स आपको दे रहा है। तो ये रहता है कि आप भी ग्रो कर सकते हो। और आपके माइंडसेट में, वो कहते हैं ना, हम जिस संगति में रहते हैं उसका हम पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो वही चीज़ है, आप जिस संगति में रहोगे, आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपके सराउंडिंग में लोग कैसे हैं। अगर वो जेलस करते हैं आपसे, जलते हैं, वो नहीं चाहते कि आप ग्रो करो, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसी कम्युनिटी में हो जो हर कोई चाहता है कि आप ग्रो करो, आपको सक्सेस मिले, तो फिर आप कर सकते हो। और जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो मतलब हमेशा से वहाँ पे ऐसी बातें चल रही हैं कि हाँ कुछ करना है, अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, कुछ नई नई चीज़ें सीखना है, तो फिर आप भी ऐसी तरह से फिर सोचोगे। तो आज का वीडियो यही था, मैं अपने बारे में बताना चाह रही थी, मैं कहाँ से आई थी और अभी कहाँ पहुँच चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी ग्रो करूँगी। सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर आता है, ऐसा टाइम आता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हो, टेंशन में रहते हो। लेकिन आपको, अगर आप ऐसे सोचोगे तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको सोचना है कि नहीं, हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, गिव अप कभी नहीं करना है। आपको गिव अप कभी भी नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर देते हो तो आप जहाँ पर हो आप वहीं रह जाते हो। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे हो, आप बिल्कुल फोकस्ड हो अपने गोल्स को लेके, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ आप चाहते हो पहुँचना। और आई डिजिटल प्रेन्योर से मैंने यही सीखा है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको अपने आप को बुरा नहीं बोलना है, कभी भी आपको बुरे थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाना है। क्योंकि ये चीज़ भी मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है सबकॉन्शियस माइंड को लेकर, क्योंकि जब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हम बहुत ही अच्छी चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे और हमारी लाइफ में वो सारी चीज़ें नज़र भी आएंगी, चेंजेस भी नज़र आएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था।
आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। एंड में बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर से करना कि अपने आप को गर्व के साथ देख सको, प्राउड फील कर सको अपने आप पे कि हाँ, मैंने ये किया है और मैं जो चाहती थी मैंने वो कर लिया है। तो ज़रूर से कभी ऐसा काम ज़रूर से करना, ठीक है? अपने पेरेंट्स को प्राउड फील ज़रूर से करवाना कभी, कभी अपने हस्बैंड को प्राउड फील करवाना, ठीक है? भले ही ये वर्क करो या कुछ और करो, जो भी करो लेकिन ज़रूर से करना, और वो फीलिंग, वो खुशी ही अलग होती है। बीच में थोड़ा-सा अपनी स्टोरी सुनाते हुए सैड भी हो गई थी कि ये सारी चीज़ों को मैंने देखा है एंड ऐसा वक़्त भी देखा है जब अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं था, और आज का टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और बस यही कहना चाहूँगी, पैसे हो नहीं हो, आप अरेंज कर सकते हो एंड ज़रूर से कुछ ऐसा करो कि बस अपने सपनों को पूरा कर सको। तो सच बताऊँ तो आई डिजिटलप्रेन्योर में आने से पहले कुछ भी सपने नहीं थे, सारे सपने आई डिजिटलप्रेन्योर ने ही देखना सिखाया है एंड सपनों को पूरा करना भी सिखाया है। और मैं भी इंशाअल्लाह सारे सपनों को पूरा करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत सपने पूरे कर भी चुकी हूँ। तो आप भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। कमेंट्स करके ज़रूर से बताना कैसा लगा, मेरी स्टोरी कैसी लगी। और ये रियल स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाली हूँ हाउ टू सेल्स लाइक अ प्रो। इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो लाऊंगी, तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।